हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 22वें और 23वें श्लोक को देख रहे हैं। अर्जुन ने विश्व रूप को देखकर क्या कहा, उसी को सुन रहे हैं। आगे हम सुनते हैं, मेरे पीछे बोलिए। रुद्रादित्यो वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतचोष्मपाश्च। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च। गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतचोष्मपाश्च। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च। गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रुद्रादित्यो वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतचोष्मपाश्च। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च। गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। बोली। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतचोष्मपाश्च। गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। शिव के विविध रूप। शिव के कितने विविध रूप होते हैं? 11 रुद्र होते हैं, तो सारे के सारे। आदित्य गण, सारे अदिति के पुत्र देवतागण। वसु 8 वसु। साध्य विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार। मरुदगण, मरुदगण कितने हैं? 49 49। पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा रूप किसी ने कभी नहीं देखा। ये जो रुद्रादित्य, रुद्र और आदित्य गण, वसव अष्ट वसु च साध्या एवं साध्य देवतागण, विश्व देवगण, अश्विनौ दोनों अश्विनी कुमार, इसलिए द्विवचन का प्रयोग किया गया यहाँ पे अश्विनौ। मरुतः मतलब मरुदगण, ये माता दीति के पुत्र हैं और परंतु हैं ये देवता। ये दीति के गर्भ से प्रकट हुए थे और ये 49 नंबर के हैं। ऊष्मपाश्च, ऊष्मपाश्च, ऊष्म का क्या मतलब होता है? गर्म। तो जो गर्म भोजन ग्रहण करते हैं वह पितृगण होते हैं। पितृगण गर्म भोजन करते हैं। जब अभी आप देखेंगे टीका में, इसमें बड़ा रोचक बात बताई गई कि जब ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो जब तक भोजन गर्म होता है तब तक उसको पितृगण स्वीकार करते हैं। 2-3 फैक्टर बताए गए। एक, जब तक ब्राह्मण बोलते नहीं हैं, जब तक भोजन गर्म रहता है। तो ये ऊष्मपाह हमको बड़ा अच्छा लगा था कि जो गर्म भोजन ग्रहण करते हैं। ऊष्म गर्म, पा मतलब खाना। जैसे पादप का मतलब क्या है? जो चरणों से खाते हैं। कौन? वृक्ष। वृक्ष अपने चरणों से खाते हैं कि नहीं? तो उसे हमने पादपा कहते हैं। तो यहाँ करें ऊष्मपा मतलब जो गर्म खाते हैं। एक जगह ट्रांसलेशन किया है जो भाप खाते हैं। पता नहीं, ये तो कोई हमको सही नहीं लग रहा, मतलब सही जैसे अजीब सा लग रहा था। ये भाप खाते हैं। तो ऊष्मपा का मतलब हुआ कि जब गर्म भोजन खाते हैं, मतलब ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है पितृ तर्पण में, तो जब तक भोजन गर्म रहता है तब तक पितरों को मिल रहा होता है। तो इससे एक बहुत बड़ी शिक्षा ये प्राप्त हो रही है कि जब तर्पण किया जा रहा है पितरों का, तो ब्राह्मणों को गर्म भोजन खिलाएं। ये नहीं कि सुबह का बना है शाम को तो चल रहा है, बट रहा है, फ्रिज में रखकर निकाल करके नहीं। गर्म का यह भी अर्थ नहीं कि फ्रिज से निकाल के गर्म किया है आपने। गर्म मीन्स ताज़ा गर्म भोजन।
देखा होगा, भाप उड़ रही होती है राइस में, भाप उड़ रहा है दाल में, तो भाप युक्त कह सकते हैं भोजन, दोनों अगर बैलेंस कर ले, लेकिन अर्थ यही आ रहा है कि गर्म भोजन। एक और बात आई थी कि जब तक ब्राह्मण बोलते नहीं है, मैंने एक प्रभु जी को, वो सब ब्रह्मचारी थे, वो सन्यासी हो गए, तो उनको देखा कि वो भोजन करते हुए बिल्कुल बोलते नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं करता, लेकिन उनको देखा मैंने पूछा उनको, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। उन्होंने ये कहा कि आप पहले करिए फिर बताऊंगा। अब मैं जब तक कुछ जान ना लूँ कि ये क्यों करना चाहिए, मैं करता नहीं हूँ, तो मैंने कभी किया भी नहीं, और करना मुश्किल भी है। हाउ कैन यू नॉट से इट नमक कम है, हाउ कैन यू नॉट से अच्छा बना है या बुरा बना, बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। लेकिन हमको अब ये मेरा एक मतलब अटकलबाजी ही कह सकते हैं कि इससे मुझे लिंक कर रहा हूँ कि शायद वह ऐसा करते हो कि भाई पितृ लोग तभी तक भोजन करेंगे जब तक वह नहीं बोलेंगे। बट दिस इज माई अटकलबाजी। शास्त्र का ये अटकलबाजी नहीं जो मैं शास्त्र की बात बोल रहा हूँ, वह क्यों कर रहे हैं हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है कि पितृगण तब तक खाते हैं, तब तक खाने को मिलता है जब तक ब्राह्मण बोलता नहीं है और गर्म रहता है भोजन। तो कभी पितरों का तर्पण हो तो ये जरूर, ब्राह्मण को तो खैर आप चुप नहीं करा सकते, लेकिन कम से कम उसको गर्म भोजन दिया जाना चाहिए। ये श्लोक में काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली थी। ऊष्म पाश्च गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संघ, यानी गंधर्वों का संघ, यक्षों का संघ, असुरों का संघ और सिद्धों का संघ, ये सारे संघ एक साथ नहीं हो सकते हैं। गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध एक साथ नहीं, इन सबके ग्रुप हैं। ये क्लियर समझ लीजिएगा, गंधर्वों की अलग पार्टी, यक्षों की अलग पार्टी, असुरों की अलग पार्टी। ये ऐसा क्यों है? सब लोग एक सुर से गा ही नहीं पाएंगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर को मारा तो सब लोग वंदना कर रहे हैं भगवान की अलग अलग तरीके से, अप्सराएं नाच रही हैं और जो ब्राह्मण हैं वह स्तुति पाठ कर रहे हैं। तो ब्राह्मण स्वाभाविक सी बात है कि अप्सराओं की तरह डांस नहीं कर सकते हैं, तो अप्सराओं का ग्रुप अलग और जो ब्राह्मण है उनका ग्रुप अलग। तो ग्रुप बना बना करके भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे खैर वो लोग गा नहीं रहे हैं, वो सारे ग्रुप बना करके आए हैं और सर्व एव विस्मिता, सभी विस्मित है। वैसे गा भी रहे थे, पिछले श्लोक में हमने सुना था कि वो पुष्कलाभि स्तुति पुष्कलाभि, बहुत मनोरम और प्रचुर स्तुतियों से वह भगवान की स्तुति कर रहे थे जो भगवान के योग्य हों। ऐसे विस्मिता विस्मित होकर त्वाम वीक्षन्ते, आपको देखते हैं। ये तो हो गया। रुद्रादित्य, रुद्र आदित्य वसु साध्यगण विश्व देवता दोनों अश्विनी कुमार मरुदगण ऊष्म पाश्च अर्थात पितृगण गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध और उन सबका संग के संग त्वाम वीक्षन्ते, आपको देखते हैं। और विस्मिताश्चैव सर्वे, और विस्मित होते हैं। इस जगत में मान लो कोई गा भी रहा है, बहुत अच्छा गाए, तो गंधर्व लोग कोई खास उससे विस्मित नहीं होंगे, क्योंकि उनसे तो व्यक्तिहीन ही गाएगा ना। तो अगर कोई गंधर्व किसी के गायन से विस्मित हो जाए तो अब वो व्यक्ति तो गंधर्वों से अधिक गाएगा। आप अच्छा विस्मित तभी होंगे जब वो वस्तु आपके सामर्थ्य से बाहर की बात हो। मान लो आप 10 किलो उठा सकते हैं, तो कोई अगर 50 किलो या 100 किलो उठा ले तब आप विस्मित हो जाएंगे। तो भगवान का ऐसा रूप था कि शिव जी तक को विस्मित करने वाला था, ये बात है। और यह अर्जुन देख रहे हैं, इसलिए अर्जुन का स्वप्न नहीं है। इजी है, श्लोक पढ़ लिया हमने, आगे पढ़ते हैं। श्रीधरी रुद्र आदित्य वसु और साध्य नामक जो देव हैं तथा विश्वदेव और दोनों अश्विनी कुमार देव एवं जो मरुदगण हैं तथा गर्म अन्न पाने वाले जो पितृगण हैं। उष्ण भागा ही पितरः, अर्थात पितृगण उष्ण अन्न को ही अपने भाग के रूप में ग्रहण करते हैं। इस श्रुति से पितरों को ऊष्मपा होना सूचित होता है। ये श्रुति का वाक्य है, वेद का वाक्य है। तो ये समझ में आ गया, क्योंकि वो उनको ऊष्मपा कह रहे हैं, गर्म खाना ही खाते हैं, ठंडा नहीं खाते। ठंडे भोजन को अगर दिया जाएगा तो पितरगण नहीं स्वीकार करेंगे। तथा इसी बात को व्यक्त करने वाली स्मृति क्या कहती है? यावद उष्णम भवेद अन्नम यावद अश्नन्ति वाग्यतः पितरस्तावद अश्नन्ति यावन नोक्ता हविर्गुणा। जब तक अन्न उष्ण है यानी गर्म है, दाल चावल आदि जो भी, जब तक भोक्ता विप्रगण मौन हो भोजन करते हैं,
और जब तक हविष्य के गुणों का वर्णन नहीं किया गया तभी तक पितृगण उस अन्न का भोजन करते हैं। तो समझ पा रहे हैं बात को। यह स्मृति भी है, ये स्मृति वाक्य है, पुराण से होगा कहीं कि पितृगण तभी तक ग्रहण करते हैं जब तक भोजन गर्म हो, और जो ब्राह्मण को भोजन पवाया जा रहा है वह शांत रह करके भोजन करे। वैसे तो देखिए, अब अगर ऐसा हो रहा है तो भोजन कराने वाले का भी दायित्व है कि भोजन उत्तम कोटि का बनाए, और बहुत कठिन है कि आप भगवान के पहले भी नहीं चख सकते और ब्राह्मण के पहले भी नहीं चख सकते। ब्राह्मण को कोई, आप किसी भक्त को बुला रहे हैं, ब्राह्मण को बुला रहे हैं खाने के, तो ये नहीं कि पहले सब चाट कर टेस्ट कर लें कि कैसा है। इट मे बी प्रैक्टिकल बट नॉट शास्त्रिक, नॉट धार्मिक। प्रमाण बताइए प्रभु जी। प्रमाण है अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज पारण करने का समय था उनको द्वादशी का, तो एकदम से आ गए थे दुर्वासा मुनि, तब वह भोजन नहीं ग्रहण किए, पहले इनके कराएंगे फिर ग्रहण करेंगे। तो फिर आप कहेंगे प्रभु जी पांडवों ने तो खा लिया था फिर आए थे दुर्वासा, तो टाइमिंग गलत थी तो क्या कर सकते हैं। उनको न्योता नहीं दिया गया था और वह उन लोग द्रौपदी के भोजन करने के बाद ही आए थे, जानबूझकर बाद में आए थे, तो इसलिए वहां अपराध नहीं ग्रहण किया जा रहा है। भेजा किसी ने भी हो, दुर्योधन, हम उसकी बुराई नहीं करना चाहते दुर्योधन की, लेकिन हाँ दुर्योधन ने भेजा था, वही नालायक। तो दुर्योधन ने भेजा जरूर था, लेकिन उनकी टाइमिंग जानबूझ के गलत आए थे, तो उसमें अपराध नहीं माना जाएगा। कुछ समझ पा रहे हैं बात? ये नहीं है कि किसी भक्त को बुलाया और उसके बाद खुद ही खाना शुरू कर दिए। इसीलिए मैं बहुत संकोच करता हूँ बुलाने में, मतलब अगर बुलाया तो मुझे क्लास कैंसिल ही करनी पड़ेगी, क्योंकि भक्त कभी कभी लेट हो जाते हैं। अब बड़ा हमको खराब लगता है कि भाई मुझे क्लास में भी जाना है और भोजन भी करना है। या तो कैसे अपने मित्र को बुला लेते हैं, जो मतलब सीनियर भक्त को नहीं, अपने मित्र आओ यार खाओ, साथ में खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो फिर सीनियर डिवोटीज को कभी बुलाते हैं तो फिर उसी दिन मुझे क्लास कैंसिल ही करनी पड़ती है, क्योंकि पहले उनको भोजन पवा देंगे, वो उठ जाएंगे, चले जाएंगे, फिर हम भोजन ग्रहण करेंगे। ये तरीका होता है, ठीक है ना। तो ये सिस्टम है। तो खैर बात यहाँ हम ये बोल रहे थे सब बातों पे कि वो मौन रह के भोजन करेगा, पता लगा आपने मिर्ची झोंक दी तो चीखेगा ना, अरे भैया क्या डाल दिया, क्या कर दिया, धुआं निकल गया मेरे कान से, है ना। तो इसलिए भोजन बड़े सतर्कता से बनाना चाहिए। और अगर वो वाकई मतलब ऐसे शास्त्र से चलने वाले ब्राह्मण तो कुछ बोलेंगे भी नहीं कि नमक तेज है कि नहीं है। एक हम भक्त को जानते हैं, सन्यासी हैं वो, तो एक बार उनके पर्सनल सर्वेंट ने नमक डाला ही नहीं और वो कुछ बोले नहीं, पूरा भोजन ग्रहण कर लिया। बाद में उनका उच्चिष्ट है, जैसे भी उसने ग्रहण करा, इसमें नमक ही नहीं है। महाराज कुछ बोले ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं बोले। तब मैंने उन महाराज जी को देखा है कि पंगत में बैठते हैं तब भी नहीं बोलते। दैट इज वेरी डिफिकल्ट। पंगत में बैठे हैं, तब वो ब्रह्मचारी थे, मैं 2007-8 की बात कर रहा हूँ, तो वो पंगत में बैठते हैं तो बात नहीं कर रहे। इट्स वेरी डिफिकल्ट भोजन के समय बात ना करना, बट एनी हाउ शास्त्र ऐसा कहते हैं। पंगत नहीं समझते, लाइन में लोग बैठते हैं ना। कृष्ण हॉल में प्रसाद नहीं पाए आप कभी? हाँ, तो उसको पंगत कहते हैं। पंगत मतलब लाइन में बैठना। क्या 12 साल रहे साधु की टोली तब समझे को बोली। पंगत मतलब लाइन में बैठना, ठीक है। चलिए, हविष्य होता है जो यज्ञ में अर्पित भोजन होता है ना, उसी को तो हविष्य कहते हैं, हविष्यान्य। इस पे एक बात याद आ रही है कि बड़ी अजीब सी बात है, बहुत अजीब सी बात है, लेकिन जगन्नाथपुरी में कोई मछली भी खा रहा होता है वहाँ का व्यक्ति, तो वो हविष्य के बराबर है। ये मैं पढ़ा हूँ चैतन्य भागवत के तात्पर्य में। तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी शास्त्र से कोट करते हैं कि हमें गलती नहीं देखनी चाहिए। जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, पुंडरीक विद्यानिधि ने हल्के से दोष देखे थे जगन्नाथ जी के सेवकों के, तो जगन्नाथ जी गुस्सा हो गए थे। तो वहीं पे कहीं, मुझे ऐसे, मैं स्मृति से बोल रहा हूँ, वहीं कहीं उन्होंने ऐसा कोट किया है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बोली है, हविष्य बोल रहे हैं, प्रसाद नहीं बोल रहे हैं उसको। नहीं है वो कहाँ बात चली गई। बात खाली इतनी है कि हविष्य के गुणों का वर्णन नहीं किया गया है, तब तक पितृगण उस अन्न को भोजन करते हैं। यह स्मृति भी है। तो इस प्रकार से वर्णन किया गया कि ऊष्मपा का मतलब पितृगण होता है। गंधर्व, यक्ष और विरोचन आदि दैत्य लोग
एवं सिद्धों के समुदाय वे सब के सब विस्मित हुए आपको देख रहे हैं, इस प्रकार अनुभव है। गीता भूषण टीका, वो रिपीट ही है, बस मैं रख दे रहा हूँ। श्लोक का अर्थ स्पष्ट है। उष्णपा का अर्थ है गर्म अन्न पाने वाले जो पितृगण हैं। श्रुति कहती है उष्ण भागा ही पितरः, पितृगण उष्ण अन्न को ही अपने भाग के रूप में ग्रहण करते हैं। इसमें रेफरेंस दे दिया गया है तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद 1.3.10.6। इस प्रकार से कोई भक्त कुछ प्रश्न कर रहे हैं। जब भक्तों के साथ बैठ के भोजन करते हैं तो सब हरे कृष्ण कहते हैं और बात करना शुरू कर देते तो उसे इग्नोर करना चाहिए। देखिए, चैतन्य महाप्रभु की लीला में है कि भक्त लोग हरि 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 बोल करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रजल्प तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि खाईते सूईते यथा तथा नाम ले, तो खाते खाते भी नाम लेने का विधान तो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं, लेकिन खाते खाते प्रजल्प करने का विधान तो कोई नहीं करता है। करते सब लोग हैं, लेकिन विधान नहीं है शास्त्र में ऐसा। अब आप प्रश्न कर रहे हैं तो वैसे शास्त्र के मतलब आयुर्वेद के अनुसार भी ये गलत माना जाता है कि खाते समय बात करा जाए, उससे हवा मुंह में चली जाती है, आप चबाते नहीं ठीक से, जो चबाने का समय था वह है अब हम बोलने में लगा देते हैं, तो ठीक है। एक प्रश्न कर रहे हैं खाते खाते क्लास सुना जा सकता है क्या? क्यों नहीं, हम दी भी जा सकती है, इसमें क्या है दी भी जा सकती है। आप लोग खाना खाते खाते सुनना शुरू कीजिए, हम खाते खाते बोलने देना शुरू करेंगे। अरे भाई जब चावल देना जरा, चावल दीजिए, हाँ खा लिया, हाँ। तो अब गीता भूषण टीका फिर आज थोड़ा दही देना भाई, मट्टा देना ठीक है। ये बताइए कि आज तक जहाँ तक पढ़ाई की है खाते खाते ही पढ़ ली है। मतलब ऐसे कोई मना नहीं कर रहा हूँ, अगर क्लास छूट रही है तो भाई कर लीजिए, लेकिन रोज़ अगर यही नियम बना लें तो गलत है। देखिए, यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 10:30 बजे आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हो। ब्रेकफास्ट तो 9 बजे कर लेना चाहिए, मैक्स 9:30 बजे कर लो, मैक्स 10 बजे कर लो। अभी हमारे घर में भी कभी कभी लेट हो जाता है तो 9:30 पौने 10 हो जाता है बस। इज इट नॉट? हमें 10:30 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे तो उठे कितने बजे फिर तो ये इस क्लास की बात अगर आप कर रहे हैं तो इसमें तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। और शाम को भी 6:30 बजे होती है, या तो आप 5 बजे डिनर कर लीजिए या फिर 8 बजे कीजिए, तो वहाँ पे भी खाने का कोई ऐसा बात नहीं आ रही है। एज फार एज पॉसिबल फोकस। लेकिन ऐसे रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब हर लाइव क्लास खा के ही सुनी जाएगी तो क्लास से क्या ग्रहण करेंगे? ठीक है। क्या ब्राह्मणों को प्रश्न करने के लिए खाना स्वादिष्ट है या नहीं, तब भी नहीं चखना चाहिए? यही तो समझा रहा हूं, आप नहीं चख सकते। चक्कर क्या है, कैसे कुकिंग कर रहे हैं उसकी आदत बना लेते हैं कि हम लोग नमक डाल दो, उसके बाद में एडजस्ट करते रहेंगे। अगर आप नाप के डालेंगे तो नमक सही बैठता। चलिए अब हम कुकिंग क्लास नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हविष्य का अर्थ समझ नहीं आया। यज्ञ में जो अर्पित अन्न होता है उसको हविष्य कहते हैं। खाते खाते और क्या है? हाँ, रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए, रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम। रूपं महते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं। बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकः प्रवितथास्तथाहम्। बहुदरं बहुदृष्टाकरालं दृष्ट्वा लोकः प्रव्यथितास्तथाहम्। रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम। रूपं महते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं। बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकः प्रवथितास्तथाहम्। बहुदरं बहुदृष्टाकरालं दृष्ट्वा लोकः प्रव्यथितास्तथाहम्। हे महाबाहु। कौन महाबाहु? कौन महाबाहु? बोलिए आप बताइए, कौन महाबाहु? देखो कौन महा, इस पे लिखा ही नहीं कौन महाबाहु। बताओ कौन महाबाहु? भगवान। इतना धीरे से बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, श्लोक बोल कौन रहा है? बताइए। अर्जुन बोल रहे हैं। तो अर्जुन अपने आप को तो नहीं बोल सकता हे महाबाहु, तो दूसरा किसको बोल रहा है? तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान, अरे जोर से बोले भगवान कृष्ण को। तो यहाँ
महाबाहु शब्द अर्जुन भगवान कृष्ण के लिए उपयोग कर रहे हैं। काफी कठिन प्रश्न हो जाता है, क्योंकि फ्लो में तो निकलेगा महाबाहु अर्जुन, क्योंकि इतनी बार महाबाहु महाबाहु अर्जुन को ही कहा गया, लेकिन यहां महाबाहु भगवान के विश्व रूप को कहा जा रहा है, क्योंकि वो अत्यंत शक्तिशाली है। आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांघ, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी हूं। एक इंटरेस्टिंग बात है कि जिस भी व्यक्ति को, यानी अर्जुन को, कई बार भगवान ने महाबाहु कहा है, यानी कि दूसरों को युद्ध में परास्त करने वाला, और उसने युद्ध में कई विभत्स दृश्य देखे होंगे। यहां की तरह अब युद्ध नहीं है कि ऊपर से वीडियो गेम खेलते हुए किसी पे बम गिरा दिया जाए। इट्स नॉट इजी। किसी की गर्दन काटना या किसी का हाथ कट जाना बाणों के द्वारा, शस्त्र के द्वारा, ये एक सामान्य सी बात है। महाबाहु शब्द अगर अर्जुन के ऊपर घटित किया जाए तो वह सूचित हो रहा है ना से कि बहुत सारे वो युद्ध किए ही हैं। 60,000 निवाट कवचों को वो अकेले ही मार दिए। तो कितना विभत्स रुद्र दृश्य देख चुके हैं, फिर भी भयभीत हैं, और इनको महाबाहु कह रहे हैं। यहां महाबाहु का अर्थ वो नहीं जो मैं अभी बोल रहा हूं। मैं एक चीज इन्फेयर कर रहा हूं कि अभी तक अर्जुन को भगवान ने कई बार महाबाहु कहा है, परंतप कहा है, लेकिन ऐसा महान वीर क्षत्रिय भी भगवान के इस रूप को देख करके व्यथित हो रहा है, भयभीत हो रहा है। इसलिए हम लोगों को कभी इच्छा नहीं करनी चाहिए विराट रूप देखने की, क्योंकि उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? कौन सा अंग डिस्टर्ब होगा हमारा, बताइए? हार्ट अटैक होना निश्चित है। जब अर्जुन जैसा क्षत्रिय के हृदय में भय हो रहा है तो हमारी क्या हालत होगी? हो सकता हो कि पैंट सैंड खराब हो जाए, है कि नहीं? क्या है, दिस इज टू मच। किसी इंसान को खाते हुए किसी को आप देखें तो डर नहीं लग जाएगा? कैन यू इमेजिन दिस? वुड यू लाइक टू इमेजिन दिस? कोई व्यक्ति किसी भयंकर समर्थ व्यक्ति को, उसे छोटे मोटे टिंगड़े पिंगड़े को नहीं, समर्थ व्यक्ति को जिंदा खा रहा है और उसे तड़पड़ा करके इस अंदर जा रहा है। दिस इज वेरी फ्राइटनिंग। अभी आगे वर्णन होगा, आप लोग पढ़ चुके होंगे 11वें अध्याय में। इट्स वेरी फ्राइटनिंग। सुन लेते हैं, लेकिन ऐसे हम किसी को देख लें तो भयभीत हो जाएगा। कितना व्यक्ति चीखेगा, पता नहीं चीखने का मौका दिए कि नहीं दिए विश्वरूप, लेकिन इट्स वेरी पावरफुल, बहुत भयानक है। तो आप देखेंगे कि स्थाई भाव क्या है अर्जुन का? साख्य। लेकिन उसमें जो गौण रस आ रहा है वो क्या आ रहा है? भयानक रस, भयानक रस आ रहा है। तो वह भी यहां पे आप देख रहे हैं। महाबाहो, हे महाबाहो, कौन? भगवान श्री कृष्ण। बहु वक्त्र नेत्रम, वक्त्र का मतलब होता है मुख, अनेक मुख और अनेक नेत्र आपके हैं। बहु बाहु उरुपादम, बहुबाहु मतलब बहुत सारे बाहों वाले, उरु का मतलब होता है जंघा, पैर का ऊपर वाला भाग, और पादम मतलब चरण वाले। बहु उदरम, अनेकों अनेक उदरों वाले। बहुदंष्ट्रा करालम, बहुत से दांतों के कारण विकराल। ये श्लोक, ये शब्द तोड़ पा रहे हैं? बहुदंष्ट्रा करालम, विकराल। कभी कभी कुछ लोगों का नाम भी होता है ना विकराल, विक्रांत होता है विकराल नहीं होता है। हमें लग रहा है किसी कहीं सुना है नहीं, विक्रम बेताल नहीं, विकराल, विकराल है। मुझे लग रहा है कि मैं सुना हूं। आप ब्रह्मा है ये सब सुन के आ गए? नहीं, हमने नहीं सुना तो है ही नहीं। हमने लग रहा है कि किसी लड़के का नाम सुना है विकराल, विकराल, या तो फिल्म में कहीं सुना होगा, गैंगस्टर का नाम होगा विकराल। इट इज देयर। एक वक्त कहना है कि इन्होंने भी सुना है, ऑस्ट्रेलिया में तो सुना ही पड़ रहा है। आप कह रहे बस, तो अब इनको याद आ गया विकराल। एनीवेज, तो विकराल ऐसे सोचते हैं विकराल मतलब खाली बड़ा, लेकिन विकराल मतलब भयानक। उससे पूछो तुम्हारे नाम का अर्थ क्या है? यू वुड नॉट नो, बट विकराल मीन्स भयानक। भयानक नहीं होगा। यहीं पे कोई व्यक्ति केवल 2 मुंह वाला हो तब। कोई वक्ता सुना आपने जिसके 2 मुख हो? एक से चैतन्य चरितामृत, एक से भागवतम, या एक साथ, एक में गीता और भागवत का एक साथ, 2 जगह अलग अलग रिकॉर्डिंग हो रही है एक साथ। दैट विल बी टू मच।
और 3 और 4 और 5 और असंख्य। तो असंख्य मुख वाला व्यक्ति भयानक नहीं लग जाएगा आपको? बताइए, सुंदर लग रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, भयानक लग रहा है। महत रूपम, आपके विशाल रूप को दृष्टवा, देखकर, लोका, सभी लोग, तथा अहम, मैं भी, प्रवृत्ता, अत्यंत भयभीत हो रहे हैं। यहाँ प्रभुपाद ने देवतागण लिखा हुआ है, देवतागण सहित सभी लोग, क्या मतलब समझ गए ना? जो लोग भी वहाँ उपस्थित थे, जो लोग की विश्वरूप को देख रहे थे, वो सभी प्रव्यथित, व्यथित मतलब दुखी, भयभीत, और प्रव्यथित मतलब प्रकृष्ट है ना, व्यथित, बहुत ज़्यादा भयभीत हो रहे हैं, सहम गए बेचारे। रूपम महत्ते, आपके इस महान रूप को श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं ऊर्जित रूप। महत रूप मतलब ऊर्जावान युक्त रूप, ऊर्जित रूप, ऊर्जा से युक्त रूप को, जिसमें बहुवक्त्र नेत्र, बहुत सारे मुख हैं, बहुत सारे नेत्र हैं। महाबाहो, हे महाबाहो, कृष्ण, क्या कृष्ण को ही बोल रहे हैं, यद्यपि विश्वरूप को इंगित कर रहे हैं। बहुबाहु रूपादम, और बहुत सारे बाहु और जंघा और चरणों से युक्त रूप को। बहुदरम, बहुत सारे पेट जिसमें है। बहुदंष्ट करालम, बहुत सारे दांत हैं, और दांत कोलगेट वाले स्माइल के नहीं है। ये घटना होगी से प्रभु का दांत अच्छा है, तो ऐसे दांत नहीं है। अब सोचिए, सारे दांत ऐसे होते हैं, लंबे वाले कैनाइन टाइप के होते हैं। किसी इंसान के भी 2 दांत ऐसे हो ना, वो जो कैनाइन समझते हैं ना, वो जबकि जनरली हॉरर फिल्मों में दिखा देते हैं, बस 2 दांत बाहर आते हैं ऐसे, वही कुछ नकली से लगा लेता है। तो वो कोई लड़की को भी ऐसे दांत लगा देते हैं तो डर लगता है उसे देख करके कि खून पिएगी। हाँ हाँ, वैम्पायर टीथ, हाँ समझ गया, वैम्पायर, हाँ समझ गया वैम्पायर। तो हमारी क्लास में आने के लिए इतनी माया जरूर होनी चाहिए कि 1-2 हॉरर मूवी देखनी चाहिए, तब भी शुरू समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो वैम्पायर टीथ जो है नहीं समझ में आ रहा, जाके पिक्चर देख के आओ हॉरर। नहीं देखना मत, हम समझ गए। वैम्पायर टीथ अगर 2 होते हैं तो आदमी भयभीत हो जाता है, और अनेकों हो तब, मतलब हर, हम कुछ समझ रहे हैं कि हर मुख में इस प्रकार के टीथ होंगे, दांत होंगे। इस वाले से बच गए, दूसरा वाला पकड़ लेगा। देखिए, इस पर थोड़ा विचार करें तो बहुत भयभीत करने वाली बात है। कभी किसी सिंह को आप देखें तो सिंह पकड़ता है ऐसे, और गर्दन से पूरा मांस नोच लेता है ऐसे। पहले तो गर्दन ही पकड़ता है, वो सर पकड़ लेता है उसका, हाथी का, वो फाड़ देता है। इतना उसके कठोर दांत होते हैं, और जबड़े में इतनी शक्ति होती है कि वो हाथी का जो स्ट्रांग मस्तक होता है उसको फाड़ देता है। तो कितना मतलब भयानक होगा ना वो सब चीज़, उसे डर लग रहा है। मतलब ऐसे पढ़ के चले जाएंगे तो डर नहीं लगेगा, इस लोग को देख के डर भी नहीं लगा तो मजा नहीं आया। फिर कुछ तो डर लगना चाहिए ना, कुछ तो डर लगना चाहिए ना कि भाई भगवान ने क्या रूप दिखाया ताकि डर करके भी कभी ये भगवान से मत कहना कि भगवान विश्व रूप दिखाइए। कहेंगे तुमने गीता क्लास में डरे नहीं, तो फिर कहते हो सुनूंगा। चलिए, बहुदंष्टा करालम हो गया। दृष्टवा लोकहा, सभी लोग यानी जितने भी लोग यहाँ पे हैं वह सब प्रवृत्त था, बहुत व्यथित हो रहे हैं। तो तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं, कहते नहीं, तथा अहम, मैं भी बहुत परेशान हो रहा हूं। मैं भी का क्या अर्थ है? मैं भी का आशय वही है जो मैंने आपको समझाया कि वह यद्यपि अनेक विभत्स दृश्यों को देख चुके हैं क्योंकि क्षत्रिय हैं, लेकिन ऐसा रूप वह कभी नहीं देखे जहां पे इंसानों को, वे बड़े बड़े दिग्गज पुरुषों को जिंदा ही खाया जा रहा हो। वो आगे के श्लोकों में भी देखेंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि यह ऐसा नहीं कि अभी वो आगे वाले श्लोक बोले नहीं तो वो दृश्य दिख नहीं रहा है। दैट विल बी रॉन्ग। जो देख लिए हैं उसका वर्णन एक के बाद एक कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो बोल रहे हैं उसके बाद दृश्य प्रस्तुत हो रहा है। सब वो देख लिए कैसे कैसे को लोग खाए जा रहे हैं, तो उसके बाद बोलते चले जा रहे हैं। आई होप, क्योंकि उसमें संजय ने बोला था उस रूप को देखकर अर्जुन बोले। तो जो चीज वो देख लिए उसको देख करके मानो सहम से गए, और उसके बाद एक एक करके वो बोल रहे हैं। क्या ये सब कुछ क्लियर है? ठीक है। हे महाबाहो, भगवान कृष्ण के विश्वरूप,
आपके इस महान अत्यंत ऊर्जित रूप को, ऊर्जावान रूप को देखकर सब लोग अत्यंत व्यथित अर्थात बहुत डरे हुए हैं, वैसे ही मैं भी अत्यंत व्यथित हो रहा हूँ। कैसे रूप को देखकर? क्या देख लिए तुम डर रहे हो? तो कह रहे हैं जिसमें बहुत से मुख और नेत्र हैं तथा बहुत से हाथ, उरु मतलब जांग और पैर हैं, एवं जिसमें बहुत से पेट हैं तथा जो बहुत सी दाढ़ों के कारण, दाढ़ समझना, चबाने वाला भाग इधर को दाढ़ कहते हैं, अत्यंत विकराल अर्थात विकृत अर्थात रौद्र यानी डरावना है, भयानक लग रहा है। ऐसे रूप को देखकर सब भयभीत हो रहे हैं, यहाँ तक कि असुर गण भी भयभीत हो रहे हैं, यक्ष राक्षस भी भयभीत हो रहे हैं। तो सोचिए कितना भयानक होगा। तो ये विचार करना चाहिए कि इस जगत में जो भी भयानकता है वह भी भगवान से ही आई है और वह उसका एक अंश मात्र है। जितनी भी हॉरर पिक्चर के आइडिया हैं वो कहाँ से आए? विश्व रूप से आए। दे कांट गो बियॉन्ड, वो उससे ज़्यादा भय का निर्माण नहीं कर सकते। अर्जुन को कोई हॉरर मूवी दिखा भी देंगे, अरे ऐसे भूत पिशाचों को तो हम बाढ़ से मार के ख़त्म किए हैं, वह नहीं डरने वाले, क्योंकि वो किए हैं। 60,000 निवाट कवच असुरों को, राक्षसों को वह मारे हैं, उन्हें कोई भय नहीं होता, कोई भी भय नहीं होता, लेकिन विश्व रूप को देखकर भयभीत हो गए। दैट मीन्स एनी अदर फॉर्मिडेबल सर्कमस्टांस वॉज लेसर देन दिस विश्व रूप। जो भी भयानक रूप आज तक अर्जुन देखे हैं उससे ज़्यादा भयानक है, तभी तो भयभीत हो रहे हैं। आपने कभी सुना है कि अर्जुन भयभीत हुए? आप लोगों ने कभी सुना है कोई इंस्टेंस? अब देखिए उस एंगल से कि जो व्यक्ति जीवन भर, यानी कि ये युद्ध टुवर्ड्स मतलब 100 साल बीत गए ना, ऐसे कुछ था, टुवर्ड्स द एंड मतलब कह लीजिए उस समय। अब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं भगवान की उम्र कितनी थी, अर्जुन की उम्र कितनी थी, लेकिन अच्छे खासे बड़े थे। अब 2 बच्चों के बाप थे मान लीजिए, है ना। अभिमन्यु एक लड़का है और कौन से लड़के हैं उनके, हाँ वो द्रौपदी से एक लड़का है और अभिमन्यु भी है और ने के पता नहीं, 2 लड़के तो हैं, जो भी रहा मतलब 2 लड़के तो हैं उनके। तो अब काफ़ी बड़े हैं, तो जिंदगी देख ली है, स्वर्ग में जाकर के युद्ध करके आ गए हैं, तो अभी तक तो कोई उनको डराया नहीं। कोई कमेंट किसी शास्त्रज्ञ के द्वारा? कोई कह रहे हैं अर्जुन 89 के थे। अच्छा, सोर्स ना, आपकी बात हम स्वीकार कर लेंगे, आपत्ति नहीं। मुझे नहीं पता तो आप सही बता रहे होंगे, मैं पूरा विश्वास है कि आप सही बता रहे होंगे, लेकिन सोर्स बता दीजिए कहाँ से है। मान लीजिए 69 के होंगे तो अर्जुन कहते हैं हमको 20 साल बूढ़ा कर दिए। मान लीजिए कोई कहे जी कितनी उम्र की है, मैं 60 साल के लग रहे हैं, तो मुझे बुरा लगेगा नहीं लगेगा? अभी तो 42 के, भाई 60 के तो नहीं है तो आप विचार करके बोलिएगा। लेकिन जो भी कारण हो, इतना समझ में आ रहा है 2 संतान उनकी हो चुकी है, जिंदगी काफ़ी जी लिए हैं और स्वर्ग आदि भी वो घूम के आ चुके हैं, वहाँ युद्ध करके आ चुके हैं, तो बहुत भयानक भयानक युद्ध किए हैं, लेकिन वहाँ डरे नहीं। जो मैं सुना हूँ आज तक, कभी अर्जुन हारे ही नहीं। जब हारे ही नहीं तो डरेंगे क्यों? अब शिव जी से युद्ध कर चुके हैं, है ना, उससे पाशुपातास्त्र प्राप्त कर चुके। जब शिव जी से युद्ध कर लिए, वहाँ नहीं डरे, तब और किससे क्या डरेंगे? क्लियर? जब कोई व्यक्ति हारा ही नहीं किसी से, तो भयभीत कैसे होगा? इज इट नॉट? अभी तक नहीं हारे हैं। एक बार हारे थे अपने ही लड़के से, बब्रू वाहन से, वो आगे की बात है, लेकिन वैसे हारे नहीं किसी से। गीता भूषण टीका, तीनों लोग किस प्रकार भगवान के विश्व रूप को देखकर व्यथित हो रहे हैं, इसको इस श्लोक से उपसंहार कर रहे हैं। यह रूप बहुत भयानक था और इसके बहुत सारे दांत थे। बाकी श्लोक स्पष्ट है। तथा हम अर्थात मैं भी शब्द अगले श्लोक से संबंधित है, उसको हम लोग कल सुनेंगे। हाँ, सो कुछ कमेंट है भक्तों की, तो हम देख लेते हैं। भगवान का ऐसा भी रूप होता है, कभी सोचा नहीं था। अरे बहुत सारे रूप देखने वाले हैं, घबराई मत। और क्या है? और कुछ नहीं कह रहे हैं? नहीं, कोई और प्रश्न नहीं। सो शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। ये अद्भुत बात है कि हॉरर मूवी का डिस्क्रिप्शन सुनकर के कोई वैकुंठ नहीं जाता है, लेकिन भगवद गीता में इस रौद्र रस का आस्वादन करके आप वैकुंठ जाएंगे। ये इंटरेस्टिंग है। सो दिस ऑल ट्रांसेंडेंटल। वी आर वॉचिंग अ ट्रांसेंडेंटल हॉरर मूवी। तो कोई कहे कि कोई कहाँ जा रहा है? पिक्चर देखने जा रहे हैं। कौन सी? हॉरर मूवी देखने जा रहे हैं, विश्व रूप की, रौद्र रस का आस्वादन करने जा रहे हैं।
हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस जगत में लोग बहुत बड़ी बड़ी डिग्री लेके घूमते हैं और ये उनकी मान्यता होती है कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं, और वह ये सोचते हैं और जानते हैं, काइंड ऑफ सुन करके जान लेते हैं कि ये पढ़ाई कर रहे हैं तो हम वकील बन जाएंगे, हम इंजीनियर बन जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। लेकिन क्या वो ये जानते हैं कि अगले जन्म में वो क्या हो जाएंगे? तो क्या करना चाहिए कि इससे अगला जन्म कम से कम मनुष्य का मिले या देवता का मिले, यह सब तो वो जानते ही नहीं, तो फिर शिक्षा हुई क्या? और यह तो केवल भगवद गीता के द्वारा ही हम जानते हैं कि क्या कर्म करना चाहिए जिससे हमारी सद्गति हो। और एक बात हमें ध्यान देना चाहिए, हम अगर स्वतंत्र हैं तो केवल आज हैं, मृत्यु के समय हम स्वतंत्र बिल्कुल नहीं रहेंगे। जो कर्म किए हैं वो रिकॉर्ड किए जाएंगे, अच्छे या बुरे, और उसके अनुसार ही निर्णय होगा कि इसको कहाँ जाना है। और उस समय हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं रहेगी। इस समय हम लोग पूरी तरह फ्री हैं। हो सकता है कि किसी घर में लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हो, दैट इज़ ओके, दैट्स ओके, दैट तो होता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब मृत्यु का समय आएगा, और वह मृत्यु का समय आज ही आएगा, जिस दिन आएगा उस दिन आज ही होगा ना, कल तो नहीं होगा, आज ही आएगा। और इसलिए ऐसे लोगों की बात हमें नहीं सुननी चाहिए जो मृत्यु के समय हमारी कोई भी मदद नहीं कर सकते। मृत्यु के बाद बस यही मदद कर देंगे कि कफन पहना करके अग्नि में प्रवाहित कर देंगे, प्रवाहित नहीं सॉरी, अग्नि में झोंक देंगे, बस वो भी शरीर को, हम तो गए। सो वॉट एवर एनी वन स्पीक्स अगेंस्ट भक्ति, यू शुड पुट अ नाइस थिंग टुवर्ड्स हिम, आई कांट केयर लेस। और समझ गए ना, क्योंकि उसको नहीं पता कि मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा। और हम सब लोग में से कोई भी व्यक्ति आज ही मरेगा, जब भी मरेगा तो आज ही मरेगा, और वैसे आज ही मरेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे लोगों के अगेंस्ट जाकर भी श्री भगवान के अगेंस्ट नहीं बना देंगे हम, समझा नहीं प्रभु जी? ऐसे लोगों के अगेंस्ट जाकर उनको भी श्री भगवान के अगेंस्ट नहीं बना देंगे हम। अरे आप क्या बनाएंगे, वो तो पहले से अगेंस्ट हैं। आप समझने का प्रयास कीजिए। आप वो तो पहले ही, जो व्यक्ति आपको भक्ति नहीं करने दे रहा है वो तो आपके अगेंस्ट, वो भगवान के अगेंस्ट पहले ही है। उसे झगड़ा नहीं करना है, लेकिन उनकी बात भी नहीं सुन। झगड़ा करके क्या मिलने वाला? कुछ नहीं। झगड़ा करने में हमारा जो भजन का टाइम है वो भी गया कि नहीं गया। झगड़ा नहीं करने का, लेकिन बात नहीं सुनने का। भाई कोई आचार्य ने ऐसा किया है क्या? 7वां स्कंद प्रहलाद महाराज, यही बात, जा करके दंडवत मार रहे हैं पिताजी को, पिताजी हैं, देह दी हैं, लेकिन बात एक भी नहीं सुन रहे, भजन कर रहे हैं भगवान की, बिकॉज नोबडी कैन प्रोटेक्ट। देखिए डर की बात नहीं है, बात वास्तविकता को स्वीकार करने की है। जब उनको ज्ञान है ही नहीं तो क्या करेंगे? उनसे पूछो कि आपने बोला कि पढ़ाई करो, ये करो, बन जाओ, क्या बन जाएंगे? तो अपने ये बन जाओगे, चलो बन गए। अब पहली बात तो वो बन के भी संतुष्टि कुछ नहीं मिली। जो अशांति का मार्ग है उसके रास्ते में जो भी आएंगे वह भी क्रमशः और अशांति के ही स्टेशन होंगे। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? कौन से प्रदेश में जा रहे हैं? अशांति प्रदेश। कौन से शहर में जा रहे हैं? झगड़ा शहर। तो जब ट्रेन ही वहीं की पकड़े हैं तो शांति कैसे मिल सकती है? और इसको कैसे कैच कीजिए? जिस दिन से संकल्प आया कि हम यह भौतिक वस्तु प्राप्त करेंगे, उसी दिन से अशांति हमारे चित्त में आ गई। और अपने चित्त को देखिए कि जैसे ही आप सोचते हैं कि मैं गीता क्लास सुनूंगा, देखो अपने चित्त को कितना मन प्रसन्न और शांत रहता है, तुरंत नींद आना शुरू हो जाती है। कभी पैसे कमाने के लिए सोचते सोचते नींद आई है? कोई भक्त है यहाँ पे ऐसे कोई किया हो कि कभी चिंता कर रहा हो कि पैसे कमाने हैं और कभी नींद आ जाए? ऐसा कहीं सुना है आपने कि पैसे कमाते कमाते, आप तो काफी कमाए हैं, क्या नाम है, श्री गोविंद प्रभु, कभी ऐसा हुआ कि पैसा कमाने के बारे में सोच रहे एकदम से अरे पता नहीं चला कब नींद आ गया? कभी नींद नहीं आती, क्योंकि अशांति का मार्ग है, वो अशांति का मार्ग है। लेकिन जैसे ही कथा सुनने का संकल्प भी लेते हैं कि हम चलो भागवत उठाते हैं, ये अब मैं डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। इफ आई उठा लेता हूँ, स्क्रिप्चर पढ़ने लग जाता हूँ, आई फील सो सेटिस्फाइड, शांति। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा शास्त्र पढ़ता हूँ, मैंने ये नहीं कहा, मैं खाली बोल रहा हूँ कि जैसे ही मैं शास्त्र पढ़ता हूँ, ये मैं डायरेक्टली अनुभव कर रहा हूँ, जैसे ही भगवान का यश पढ़ते हैं मन में शांति आती है। जैसे मैं आज अनुभव कर रहा था, जैसे ही हम ये श्लोक बोल रहे थे, पता नहीं आपने नोटिस किया कि नहीं, इट वॉज वेरी प्लीजिंग, वेरी प्लीजिंग।
बोलना सुनना, इस श्लोक भी बहुत पवित्र, मतलब पवित्र तो है चलो, लेकिन शांति महसूस होती है। आप देखो, चाहे पूरी बात क्लास की ना भी समझ में आए, आप दरवाजा अभी उठेंगे तो आप मन में कुछ शांति का अनुभव करेंगे। और महाराज इतनी सुंदर बात बोले, वो श्लोक तो मुझे पता था, लेकिन महाराज इतनी सुंदर बात बोले, आप प्लीज उसको सुन के जाइएगा। भगवान, ये प्रथम स्कंद का 3रा अध्याय है, उसके अंत में आ रहा है, जब भगवान के अवतारों की लीला का वर्णन कर लिया संक्षेप में ही, तो वहां सूत गोस्वामी कहते हैं कि सायः प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्रामा विमुच्यते। जो इसको शाम को और सुबह इस भगवान के यश को सुनता है तो वह दुखों से मुक्त हो जाता है। ये तो बहुत इजी है, लेकिन जो महाराज जिस तरह से उसको रख के सुनिए, केवल सुबह और शाम सुनने से ही शांति मिल जाती है। अब कुछ अलग एंगल मिला आपको? ऐसा नहीं कि पूरा दिन करेंगे तो शांति मिलेगी, केवल सुबह शाम भी सुन लेंगे तो शांति मिल जाएगी। दिस इज ब्रिलियंट वे ऑफ पुटिंग इट। हैज द डिवोटीज अंडरस्टूड दिस पॉइंट? यहां दिन भर, आप सोचिए, दिन भर नौकरी करते हैं, दिन भर पैसा कमाने का प्रयास करते हैं, फिर भी 1% शांति नहीं मिलती। कोई नहीं कह सकता शांति मिल रही है। और सुबह शाम कथा सुन लेते हैं, मतलब घंटे भर की सुबह डोज ले लीजिए, शाम को घंटे भर का डोज ले लीजिए, तो पूरा दिन शांत रहेंगे। दुख ग्रामा में चित्त, पूरे दुख के गांव से ही बाहर निकल जाएंगे। मान लीजिए किसी गांव में जा रहे, कोई बाहर निकले, कोई जूता मारना फेंक शुरू किया, फिर आगे गए कोई क्या कहते हैं डंडे मार रहा है, यानी कि एक के बाद एक परेशान कर रहा है, तो उसे कहेंगे दुखों का गांव, जहां व्यक्ति एक के बाद एक आपको दुख ही दे रहा है। तो दुख के गांव से, वैसे गांव का मतलब दुख ग्राम, यानी दुखों के समूह से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। जबकि वह पूरा कथा का समूह नहीं ग्रहण कर रहा है, सुबह सुन रहा है, शाम को सुन रहा है, सारे समय नहीं दे पा रहा है, लेकिन सुबह शाम भी सुनता है तो दुखों से मुक्त हो जाता है। व्हाट अ पोटेंट प्रोसेस ऑफ बिकमिंग हैप्पी एंड सो इजी। और एक और बात बड़ी सुंदर है कि कथा सुन करके शांत होंगे ऐसा नहीं है, कथा सुनते ही शांत होने लगते हैं। तो बताइए कि हमें कहां अधिक प्रयास करना चाहिए? थिंक अबाउट दैट। जिस प्रयास को करने से ना तो कोई आज तक शांत हुआ और ना मैं ही शांत हो रहा हूं, तो उसमें और एनर्जी लगाने का क्या मतलब हुआ? भाई धन की आवश्यकता है, जितना आवश्यकता है ले लीजिए, 5-10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़, है ना। इससे कम में कैसे चलेगा? आजकल रोटी महंगी हो गई ना। समथिंग लाइक दैट, जो भी है, तो खैर कटाक्ष है। और पॉइंट इज दैट कि एक हम बात बोलना चाह रहे हैं कि प्रकट देह करने की कथा करके, जब करके हम लोग कितने शांति लगे हुए, तो इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इसको जितना अधिक होगा उतना शांति महसूस करेंगे। कुछ और बहुत कह रहे हैं, घर में बोलते हैं कि बड़ों का सेवा करो, भगवान की सेवा करने की जरूरत नहीं। अच्छा, भगवान छोटे हैं? ये अच्छा है, यहाँ विश्वरूप भगवान ने दिखा दिया कि मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, तो आपने कहा बड़ों की सेवा करनी चाहिए, तो आप भगवान से बड़े हो। अरे विश्वरूप के किस कोने में हो पता भी नहीं, छोटे कहो छोटू, चुप रहो छोटू। कुछ नहीं भगवान के सामने। जिनके आगे शिव जी ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं बड़े हैं, तो आप उनसे बड़े हो गए। बिल्कुल, उन्होंने कहा जी हाँ, हम बड़े की ही बात मान रहे हैं, बड़े की ही बात मान रहे हैं। नारद जी ने कहा था एक जगह कि भाई हाँ, माता पिता की बात बिल्कुल माननी चाहिए। कौन है माता? वेद। पिता कौन है? कृष्ण। इनकी बात माननी चाहिए, तो बड़ों की बात माननी चाहिए। तो बड़े तो विश्वरूप हैं। और उसे पूछो कि बड़ा होने का अधिकार कौन दिया आपको, लाइसेंस कौन दिया बड़ा होने का? क्या मुक्त होने का कोई मार्ग बताए हो जो बड़ा बोल रहे हो अपने आप को? बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़े कहीं के। आ गए बड़े, बड़े आए। वी विल नॉट लिसन टू दिस बड़ा, वी विल रादर ऑफर सम दही बड़ा टू कृष्णा। नॉट हियर दिस बड़ा। व्हाट इज दिस? ओके, और कुछ कह रहे हैं, ऐसा बोला गया है कि उतना करो जिससे दूसरे की कृष्ण कॉन्शियस में आने के चांसेस ना खत्म हो। ये कुछ नया श्लोक है भगवत गीता का, सुनिए, बड़ा सुंदर श्लोक है। प्रभु जी ऐसा बोला गया है। कहाँ बोला गया है? एक प्रश्न है। ऐसा बोला गया, हम नाम लेते शिवांशी माता जी, कहाँ बोला गया ये? सोच रहे नाम भी लेंगे, ऐसी फालतू बात करेंगे। ऐसा बोला गया है, कैसा बोला, कहाँ बोला गया है, कौन से शास्त्र में बोला गया है? आप इधर की इस क्लास के स्टूडेंट होकर के ऐसी बात स्वीकार कर लेते हैं, इनसे पूछो कहाँ बोला गया है। ऐसा बोला गया है कि उतना करो जिससे दूसरे के कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने के चांसेस ना खत्म हो। और मान लीजिए इतना कम करने के चक्कर में अपने चांस अपना चांस खत्म हो गया, तब महाप्रभु तो कह रहे हैं कीर्तनिया कदा हरि, नहीं, कीर्तनिया यदा कदा हरि, मतलब यदा कदा कभी कभी हरि बोल लेना चाहिए, है ना? ये कह रहे हैं ना? नहीं, कह रहे हैं कीर्तनिया सदा हरि। बल्कि महाप्रभु कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी रत्ती पर भी, मतलब ये मैं रत्ती बोल रहा हूं, कहा कि थोड़ी सी भी प्रीति है तो कृष्ण के अलावा कुछ बोलो मत, और कृष्ण के कथा के अलावा कुछ मत बोलो। जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश।
तो बल्कि कृष्ण भावना तो इतना अभ्यास करना चाहिए कि दूसरे का चांस न भी हो तो चांस खुल जाए, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भैया इंसान की बात छोड़िए, कुत्ते को भी चांस मिल जाए वैकुंठ जाने का, ये प्रभुपाद जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो हम आप जो बोले कि कुत्ते को भी चांस मिल जाए, कहां से बोल रहे हैं? शिवानंद सेन के प्रसंग से बोल रहे, चैतन्य चरितामृत से। आप कहां से बोल रहे हो हमको बताइए। आई मीन दूसरे एडवांस डिवोटीज ने बोला। एडवांस डिवोटी ये बोलते हैं कि कम भक्ति करो, तो वे कैसे एडवांस्ड हैं? उनसे पूछो कि एडवांस है तो अपने एडवांस शास्त्र पढ़ा है गीता से। देखिए एक बात समझ लीजिएगा, मैं एडवांस डिवोटी की बात तभी मानूंगा जब वो शास्त्र में हो। अब मेरे को गड़बड़ी लगती है जब मैं ऐसे बोलता हूं तो लगेगा मैं अहंकार से बोल रहा हूं, लेकिन ये मैं नहीं बोल रहा, मैं बड़ी नम्रता से बोल रहा हूं। भगवान ने स्वयं गीता से बोला है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य अवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारसि। क्योंकि काम, लोभ और क्रोध ये नरक के द्वार हैं, इसलिए इनको त्यागना चाहिए और शास्त्र के अनुसार कार्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए हम भक्ति कर रहे हैं, अगर कोई भक्ति नहीं करना चाहता तो उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम लोग। नहीं करना चाहता ठीक है, फाइन फाइन, मतलब वो देखिएगा, मैनेज करेगा। जो लोग करना चाहते हैं उनको सिखाएंगे। लेकिन बात तो ये है कि अहेतु की अप्रतिहता निरंतर भक्ति करेंगे तब प्रसन्न हो जाएंगे, और भी अहेतु की, मतलब ये नहीं कि कुछ चाहिए भगवान से। तो पता नहीं कि वो एडवांस डिवोटी ने क्यों बोला है, क्या बोला है, मुझे नहीं पता। हमें तो उस बात पे हमेशा मेरा मेडिटेशन रहता है कि मान लो मैं मर गया, मान लो क्या मर ही जाऊंगा, मतलब देह छोड़ दूंगा, उसके बाद सब लोग क्या बोलेंगे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मैं ऊपर उठ के मान लो मुर्दा खड़ा हो जाए, यार जब मैं जी रहा था तब तो तुमने करने नहीं दिया, तब तो कह रहे थे उतनी भक्ति करोगे कोई डिस्टर्ब ना हो, अब तो बड़ा डिस्टर्ब कर रहे हो यार। बोलवा राम राम बोलवा रहे हो। सो वी डोंट हियर एनी एडवांस डिवोटी शुड कोट, because Prabhupada says this, nobody is more advanced than Prabhupada. Agreed? तो प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक सर्कस में कुछ बोलता है तो शास्त्र कोट करके बोलता है, वो अपने मन से नहीं बोलता कि मैं एडवांस्ड हूं और मैं ये बोल दे रहा हूं। ये मेरा रियलाइजेशन है। तो आपका रियलाइजेशन कौन से शास्त्र के अनुसार है? पता है प्रभुपाद रियलाइजेशन का क्या मतलब बोलते हैं? अमेजिंग। कहते हैं आप ये पुस्तक पढ़ रहे हैं, एक लाइन पढ़िए, क्या समझ में आया, दैट इज रियलाइजेशन। जो लाइन आपने पढ़ी वो आपको समझ में आई और फिर आप बोल रहे हैं, मीन्स रियलाइजेशन। जैसे भोजन ग्रहण करते हैं, हाँ ये मीठा है, मीठा है, लस्सी मीठी है ना, हाँ मीठी है, यू रियलाइज्ड इट एंड यू आर स्पीकिंग, इसे कहते हैं रियलाइजेशन। समझ में नहीं आया और बोल रहे हैं, वो रियलाइजेशन नहीं है। समझ में आया, हाँ भाई ये जगत दुख का घर है, हाँ समझ में आया, अच्छा अब आप बोल रहे हैं, दैट इज रियलाइजेशन। तो एडवांस डिवोटी मतलब वह तो भक्ति में लगा ही रहेगा, ये तो एडवांस डिवोटी का मतलब है। तो खुद भक्ति में लगा हुआ, दूसरों को शिक्षा देगा भक्ति में नहीं लगने की। अरे जब 24 घंटा बोलेंगे तो 2.4 आवर्स करेगा, है ना। और नहीं तो हम कहेंगे भाई 2 घंटा जब कर लो, भक्ति कर लो, तो फिर उसको और 10% ही करेंगे। यही तो हमारी प्रवृत्ति है। तो हमको नहीं पता क्या करना। हाँ ये जरूर बोला गया है कि जो भक्ति में नहीं इच्छुक हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं, जो आपसे द्वेष कर रहे हैं उनको अवॉइड करिए, और जो लोग शिक्षा नहीं ग्रहण करना चाहते उनको शिक्षा मत दीजिए, दैट्स ओके। एटलीस्ट एट वन लेवल। अगर आप नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जी नहीं है वो एक अलग चीज है, दे आर प्रीचिंग टू एवरीवन। लेकिन सीनियर, अच्छा अभी दूसरा, पहले बोले एडवांस डिवोटीज, बोले सीनियर डिवोटीज। तो हम समझ रहे सीनियर डिवोटी, एडवांस डिवोटी, लेकिन बोले कहाँ से? देखिए हम में से कोई भी सीनियर नहीं है। तो आप तो बहुत अहंकार में बोल रहे हो। तो करी कितने दिन से भक्ति कर रहे हैं? 2-4 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल? ऐसा तो नहीं कह सकते कि 300 साल से भक्ति कर रहे हैं, 400 साल से भक्ति कर रहे हैं, कि इतने रियलाइजेशन हो कि शास्त्र छोड़ करके कोई बोल रहा है। प्रहलाद महाराज तो पंचर किए थे ना हिरण्यकशिपु के फॉल्स ईगो को, कि हम क्या है, तत्साधु मन्ने, अरे इसको क्या हुआ, तत्साधु मन्ने असुर वर्य देहि नाम सदा समुद्विग्न धियाम असत गृहात हित्वात्म पातम गृहमंद कूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेता। अरे इस नरक में गिराने वाली गृहस्थी को त्याग करके व्यक्ति को भगवान वन में जाना चाहिए, भगवान श्री हरि की शरण लेनी चाहिए। भगवान की हरि, अरे बाप रे, तमा गया उसको। प्रहलाद महाराज को गोश उठा के नीचे फेंक दिया। तो इफ यू हियर थ्रू दिस फॉलन सोल, आई हैव नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस पॉइंट्स। यह देखा मैंने कि कुछ हमारे रिश्तेदार थे जो भक्ति स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, तो आई जस्ट कीप क्वाइट, उनसे नहीं बोलता। नए रिश्ते बनाते हैं, बहुत सारे यहाँ पे रिश्तेदार हमारे हैं ना जो सुनना चाहते हैं, तो उनसे बात कीजिए।
सो दोज हु डोंट वांट टू एक्सेप्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस, यू डोंट प्रीच टू देम. बट ऐसा नहीं कि हम अपनी भक्ति कम करनी चाहिए, अपनी भक्ति कम नहीं करना चाहिए. हाईएस्ट कंपैशन इज टू डिलीवर oneself. हाईएस्ट कंपैशन इज टू डिलीवर oneself. नदी में डूब रहे हैं तो सबसे बड़ी कृपा यह है कि हम स्वयं को बचा लें. अगर एक आध दो और को बचा लेंगे तो ठीक है, लेकिन उनको बचाने के चक्कर में हम खुद ना डूब जाएं तो फिर तो कोई भी नहीं बचा. अपने आप को बचाने के लिए मैं ये क्लास देता हूं, और इसी तरह से अन्य को भी प्रचार करना चाहिए. हम अपने प्यूरिफिकेशन के लिए कि भाई भगवान की कुछ सेवा कर सकें, सेवा में लग जाए, इसलिए करते हैं. तो मेरी तरफ से तो यही उत्तर है. भगवान भी यही बात बोल रहे हैं कि जो गीता का ज्ञान दूसरों को देता है वो सबसे अधिक प्रिय है. तो बाकी जो भी कोई बातें बोल रहे हैं वो अगर शास्त्र से कोट करके बोले तो स्वीकार्य होगा. अगर आप शास्त्र से कोटेशन ले आएंगे तो हम स्वीकार भी कर लेंगे. ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा बिल्कुल सही है. मुझे तो लग रहा है कि यही सही है, भक्ति करना चाहिए, भक्ति को उपदेश देना चाहिए. आचार्यों ने भी ऐसे किया है. और कोई व्यक्ति नई बात बोल रहा है तो ठीक है, उसको देख लेते हैं विचार करके शास्त्र पे. ठीक है ना. आलू भी तो तोल के लेते हो ना, आलू तोल के लेते हैं ना आप. वहाँ से ग्रॉसरी स्टोर में जाते हैं, ऐसे 2 रुपये का 2 किलो आलू का पैसा दे करके आप आधा किलो आलू तो नहीं लाते हैं, वहाँ भी तोल करके लाते हैं ना. देयर इज अ स्टैंडर्ड ना. So the knowledge is standard which is coming from Krishna, not from everyone else. Not from everyone. The only source is Krishna. And everyone must repeat what Krishna is speaking. मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि मैं जब इस बातें बोलता हूं तो उसे लगेगा कि ये तो अहंकारी है. अहंकार की बात नहीं है. जस्ट वी आर नॉट, नो वन इज अथॉरिटी. अथॉरिटी इज कृष्णा. तो कृष्ण के बात को जो रिपीट करता है वह अथॉरिटी है ना. प्रभुपाद ऐसे समझाते हैं ना कि मैं इम्परफेक्ट हूं लेकिन भगवान परफेक्ट है, उनकी बात को रिपीट कर रहे हैं. तो आप विचार कर लीजिएगा. देखिए एक चीज मैं बोलना चाहता हूं. मैं जिन लोगों को भी कुछ ट्रेनिंग देने के लिए प्रयास कर रहा हूं उनको इंडिपेंडेंटली थॉटफुल बनाने का प्रयास कर रहा हूं, बट नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ शास्त्र. लेकिन यह नहीं है कि अब किसी ने कुछ भी बोल दिया और अब उसको आंख मूंद करके स्वीकार कर लेंगे. क्यों? क्योंकि फिर आप उसी परंपरा के प्रवर्तक आचार्य बन जाएंगे, जो परंपरा भगवान से नहीं आती. और प्रभुपाद इसको कई बार आगाह करते हैं प्रवचनों में, डोंट चेंज एनीथिंग. प्रभुपाद जी तो ऑस्ट्रेलिया की ही घटना है. प्रभुपाद जी के शिष्यों को कृष्ण कीर्तन करने के लिए जेल में बंद कर दिया गया. तो मैसेज आया प्रभुपाद को, प्रभुपाद जेल बंद कर दिए. तो प्रभुपाद कहते हैं बहुत अच्छी बात है, वहां भी जाके कीर्तन करो. और वहां भी जाके भक्तों ने कीर्तन करना शुरू किया तो पुलिस वाले घबरा गए, कहते तो यहाँ के लोगों को भी परिवर्तित कर देंगे. जेल से बाहर निकाल दिया. तो अब प्रभुपाद तो अलग ही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि अगर जेल में जा रहे हैं तो जेल में जाके डिस्टर्ब करो. प्रभुपाद जी का ये लेक्चर से बोल रहा हूं. प्रभुपाद कह रहे इट इज अ सर्विस टू डिस्टर्ब पीपल. इट इज, और हमारी सेवा है लोगों को डिस्टर्ब करना, क्योंकि वो माया में है. हमारा काम ही है ये डिस्टर्ब करना. हरे कृष्णा डिस्टर्ब. एक व्यक्ति पर वचन सुना, शुरुआत करता है अरे ये तो केवल दुख ही दुख बता रहे हैं हमको नहीं सुनना है आध्यात्मिक दुख आदि भौतिक दुख. अरे तो भैया दुख है तो उसको सुख मान रहे, तो पागलपन नहीं, उनको डिस्टर्ब करना ही भक्तों का कार्य है. ठीक है. अब अपने अपने इस सामर्थ्य के अनुसार कर लीजिएगा. सो विल स्टॉप नाउ. श्रीमद् भगवद गीता की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. निताई गौर प्रेमानंदे.